डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम के अंदर अगर कोई ये पूछे कि एसएचएम की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, एक बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, तो आप लिखेंगे ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कोई पूछेगा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, आप बोलेंगे ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन यूज करनी है कैसे, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लेफ्ट पे ले आओ और याद करो कैलकुलस एक्सेलेरेशन क्या था, डबल डेरिवेटिव याद है, d2 y बाय dt स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव उस टाइम इसलिए कर, वैसे पूरे साल यूज नहीं हुआ, आज ही यूज हुआ है डबल डेरिवेटिव, ये रहा। तो डबल डेरिवेटिव एक्सेलेरेशन, तो ये ऑप्शन करेक्ट मार्क करना, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मेंस वालों ने पूछ रखा है ये बेसिक क्वेश्चन कि बताओ करेक्ट ऑप्शन मार्क करो, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। देखने में लगता है पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है यार, ये इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखा हुआ कुछ है थोड़ी ना, पर ना पढ़ने वालों को तो नहीं समझ में आएगा ना, ये भी वो कहेगा पता नहीं खतरनाक पेपर था इस बार, ठीक है, कुछ था नहीं अंदर पेपर के, सबसे आसान क्वेश्चन यही था। आगे ये करने की जरूरत नहीं है, इस बाद में करेंगे इसे। किसी को मेथड 1 पसंद ना आया हो कैलकुलस का तो फिर मेथड 2 कर ले, मर्जी आपकी। सर्कुलर मोशन से ऑप्शनल, टोटल ऑप्शनल है, कोई मतलब स्कूल के लिए याद भी करने की जरूरत नहीं है इसको सर्कुलर मोशन। पर मैं प्रीवियस ईयर में देखता हूँ यार, कई जो सॉल्यूशन लिखने वाले हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, वो इतना पेन को यूज ही नहीं करते यार कि कैलकुलस कौन करेगा, ये लो बनाया डायग्राम और डन आंसर। तो ये प्रीवियस ईयर के अंदर कॉन्सेप्ट काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही है और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है इंस्टेंटेनियस मेथड 2, तो सर्कल में अगर कोई बॉडी घूमती है तो उसके पास एक ही एक्सेलरेशन है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां काम करती है, टुवर्ड्स सेंटर। ये देखो आर ओमेगा स्क्वायर की जगह ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का रेडियस तो ए होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी। ए ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन। हम यहां पर वाई कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाई में, वेलोसिटी वाई में, एक्सेलरेशन भी वाई में। तो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में क्या आ गई, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में नीचे, तो साइन क्या लगेगा यहां पर, माइनस। तो ए ओमेगा ए साइन ओमेगा टी इज वाई, आंसर आ गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, उल्टा मैं कहता हूं ज्यादा आसान है। कहां तुम पहले वाई लोगे, फिर वी लोगे, फिर ए लोगे, कैलकुलस यूज करोगे, और कहां तुमने ए ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट ले लिया तो भी सही है। तो मैं बोल रहा हूं ना, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलस नहीं यूज करता कोई ऑथर। वो कहता कौन करेगा यार, पहले वाई निकालूंगा, फिर वी निकालूंगा, फिर ए निकालूंगा। वो कहता स्टूडेंट को ये ड्रॉ करके दे दूंगा आंसर, तो यहीं से कंपोनेंट ड्रॉ कर देगा आंसर। देखेंगे कोई 100 में से एक क्वेश्चन होता है ऐसा। एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तुम टाइम को 1 सेकेंड पुट करोगे ए आएगा, 2 पुट करोगे ए आएगा, 3 पुट करोगे ए आएगा। इसके अंदर अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी हो, मैथ्स में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, तो इसको 1 पुट कर दो। तो ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस साइन तो डायरेक्शन शो करता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर। बहुत यूज होता है फॉर्मूला मैक्सिमम एक्सेलरेशन का, ए ओमेगा स्क्वायर, नोट कर ले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इन जनरल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एसएचएम में क्या निकला, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मैग्नीट्यूड लेंगे तो मॉड लगा देंगे, डायरेक्शन नहीं लेते, चलो ओनली वैल्यू ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए बाई वाई का अंडर रूट। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इन जनरल वैसे बता रहा हूं कि अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन में है और वह एसएचएम में है और उसका टाइम पीरियड निकालना हो तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और ये आया कहां से, एक्सेलरेशन से ओमेगा, ओमेगा से टाइम पीरियड। आप कहोगे कि ऐसा कोई फॉर्मूला हमने कभी देखा नहीं आज तक। देखा आपने, आप पहले दिन से देखते आ रहे हो और जिसका आंसर मैं दे ही नहीं पाया आज तक और बोला था एंड में दूंगा। सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। L फॉर मीटर लेंथ, A फॉर एक्सेलरेशन, वहीं से आया है। इसका प्रूफ करेंगे इसके बाद हम।
मैं ये बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला SHM से आया हुआ है, टाइम पीरियड का 2π√L/g, जो अगले लेक्चर में आना है, इसका प्रूफ भी आपके सिलेबस में। बट ये कहां से बन रहा है, ये ऐसे कुछ बनेगा। ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं भी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अगला लेक्चर में हमने इसको यूज करना है, इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं थोड़ी सी टर्म सुन लो, इस चैप्टर को अगर हमने पढ़ना है तो 2-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। उनमें से पहली चीज हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसा लगता है पता नहीं फिजिक्स वाले कौन सी मशीन लेके आए हैं USA से अभी, और फिर पता नहीं पढ़ाएंगे व्हाट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो बॉडी SHM में मूव करेगी उसे हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। जैसे पेंडुलम मूव कर रहा है तो पेंडुलम इज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम SHM में मूव कर रहा है, इट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाम ही भारी है, अंदर वही चीजें हैं। पेंडुलम मूव करना, पेंडुलम बन जाता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बोलता रहे पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन SHM इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट, क्योंकि ये क्यों बता रहा है, ऐसे स्टूडेंट को डराया जा सकता है। क्वेश्चन आया कि कंसिडर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग विद टाइम पीरियड 2 सेकेंड। वहां बंदा कहेगा यार पेंडुलम का क्वेश्चन नहीं आया यार, टफ पेपर। ठीक है, हार्मोनिक कुछ नहीं है, वो पेंडुलम ही पूछ रहा है आपसे। तो नाम है सिर्फ, और कुछ नहीं है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। साइकिल या ऑसिलेशन एक ही बात, टू एंड फ्रो मोशन एक साइकिल या एक ऑसिलेशन एक ही बात। पेंडुलम का एक जगह से स्टार्ट होके जाके वापस आना एक ऑसिलेशन। टाइम पीरियड, टू एंड फ्रो मोशन, जाना और आना, टाइम इज टाइम पीरियड कैपिटल T। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये हमने की हुई है सर्कुलर मोशन में। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, ओमेगा इज 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ये भी सर्कुलर में किया हुआ है। ठीक है।